कम से कम इन्वर्स फंक्शन तक प्रश्न किए। इसके आगे हमें अब मैट्रिक्स की बात करनी है। मैट्रिक्स आव्यूह क्या है, ये बहुत इसका डिफरेंट फील्ड में ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और इसलिए मैथमेटिक्स में रखा गया है कि आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ के अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सकें। यहाँ तक कि एटॉमिक फिजिक्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से लेकर के आप डिफरेंट फील्ड में स्टैटिक्स से लेके इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, जो भी फील्ड हैं हर जगह इसका यूज है। थोड़ा इसको हम उपयोग को देखते हुए मैट्रिक्स की अवधारणा पर आते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा एक चीज़ समझना पड़ेगा। यहाँ पर सिस्टम ऑफ नंबर और फंक्शन, यानी एक सिस्टम हम इस प्रकार से बनाएं जो आयताकार सारणी का रूप ले ले। आयताकार सारणी क्या हुई, यानी जिसमें हम देखते हैं लंबाई और चौड़ाई डिफरेंट हो, यानी लेंथ और ब्रेड्थ की बात हम करते हैं तो वो डिफरेंट हो तो हम कहते हैं कि ये आयत है। तो यहाँ रेक्टेंगुलर एरे यानी आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाए। यदि m और n हम दो नंबर इस तरह से ले लें जिसके लिए डिफाइन किया गया है a इक्वल टू aij m क्रॉस n। aij ये सारे एलिमेंट को एक साथ जनरल फॉर्म में लिखा गया है। इसको समझाया जाएगा आगे आपको, लेकिन कोई भी मैट्रिक्स हो ये ध्यान रखना है उसको हम बड़े अक्षरों से लिखते हैं। जैसे यहाँ पर कैपिटल A लिखा गया, कैपिटल A बड़ा अक्षर है, B से लिख सकते हैं, C से लिख सकते हैं, लेकिन ये आव्यूह का जो चिन्ह होगा ये विशेष ध्यान देने की बात है। कभी कभी चिन्ह लगाते समय किसी ने सपोज करो इस तरह का चिन्ह लगाया, वो नहीं चलता क्योंकि ये डिटर्मिनेंट का चिन्ह है। जब भी हम करेंगे मॉडुलस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, यहाँ हम जो क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं उसी तरह का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सपोज कीजिए कि हमने लिखा aij m क्रॉस n के लिए a11 a12। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टेंगुलर एरे, लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1, यानी i की वैल्यू हम 1 ले लें तो फर्स्ट यानी यहाँ से a11 a12 a1n 1 से लेके 1 तक इधर हर जगह 1 लिखा गया है। यानी ये अंदर के जो एलिमेंट हैं उनके सफिक्स में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा यानी फर्स्ट वैल्यू होगी i की, वो हमेशा रो रिप्रेजेंट करेगा। इट मीन्स फर्स्ट रो का एलिमेंट है। यहाँ किसी में भी हम चले जाएं तो इस तरह से फर्स्ट रो आपको मिलेगा। ये यानी रो जो होता है लेफ्ट से राइट की ओर। सेकेंड रो में आप चलेंगे तो ठीक इसी तरह हर जगह 2 1 2 2 लास्ट तक है 2। उसी तरह से हम mवें रो में और लास्ट में हम यहाँ nवें कॉलम में जाएंगे तो amn वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब i जो वैल्यू है हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा। वो रो की संख्या कहाँ से है, 1 से लेके m तक है, और j कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा जिसकी संख्या 1 से लेके n तक रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें m क्रॉस n लिखते हैं, इसे बोलते हैं m बाई n। बोलने का जो तरीका होगा m बाई n ऑर्डर है या कोटि है। हिंदी में कोटि कहते हैं, इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। m बाई n ऑर्डर का ये आव्यूह है। सपोज कीजिए हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल एक आध लेकर के, का नाम आप लोग सुन रहे हैं आजकल यही चल रहा है चर्चा में। हम कोविड-19 में हम इंडिया की बात करते हैं। सपोज करो इंडिया, और हमने यहाँ ले लिया अमेरिका। इंडिया में हमने संक्रमण देखा, इसमें हमने कह दिया कि यहाँ पर संक्रमण है 500 किसी निश्चित डेट को, और यहाँ पर मृतकों की संख्या हमने कह दिया 10 है। यहाँ पर हमने कह दिया 2500 है, यहाँ कह दिया हमने 150 है। इंडिया हैज 500 पेशेंट ऑफ कोरोना कोविड-19 एंड 10 पेशेंट्स या 10 हैव डेड। इट मीन्स ये जो है हम संख्या उसी तरह से अमेरिका में ले लें तो यदि इनको हम एक रेक्टेंगुलर एरे के रूप में समझाने के लिए यदि करें तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं
सपोज करो हमने एक मैट्रिक्स लिया, इसको यहाँ पर हम लिख देंगे 500, तो वो इंडिया में संक्रमित की संख्या है और 10 इसमें मरने वालों की संख्या है। उसी तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2500 और यहाँ लिख सकते हैं 150। यानी ये किस क्रम का है, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हम कह सकते हैं इसे 2x2, यानी 2 रो हैं, इसको रो बोलते हैं। ये रो यानी फर्स्ट रो और सेकंड रो, 2 रो हो गए। यहाँ से इसको हम कॉलम कहते हैं, कॉलम या फर्स्ट सेकंड कॉलम। कितने कॉलम हो गए? 2 कॉलम हो गए, तो 2 रो और 2 कॉलम। ये रेक्टेंगुलर एरे, इसकी व्यवस्था हम कर लिए। यानी यहाँ पर जितने रो उतने ही कॉलम है। इस तरह की व्यवस्था को हम स्क्वायर मैट्रिक्स की व्यवस्था कहते हैं या वर्ग आव्यूह। ये आव्यूह जो हो गया आपका वर्ग आव्यूह हो गया। वर्ग में क्या होता है? जिसमें कि लंबाई और चौड़ाई सम्मुख भुजाएं सभी बराबर हो जाएं। इसमें सब बराबर हैं, केवल 2 इधर भी है 2 इधर भी है, इसलिए इसको 2x2 कहते हैं। यदि इसको हम दूसरे ढंग से लिखें, सपोज करो कि एक मैट्रिक्स हमने लिया B और B को हमने ऐसे शो कर दिया। हमने लिखा 500, यहाँ लिख दिया 10, यहाँ लिख दिया 2500, यहाँ लिख दिया 150। अब आप ध्यान से देखें, ये भी 2x2 का है, लेकिन यहाँ लिखने का तरीका बदल गया। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। हम इसको दूसरे ढंग से कहते हैं कि ए का बी ट्रांसपोज है। आगे हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। तो ए से हम यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हमें ट्रांसपोज मिल गया। लेकिन यहाँ पर देखिए खासियत क्या है कि 500 और 10 हम ऐसे अब देखेंगे इसको, यानी इंडिया जो है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये इंडिया के लिए हो गया और यहाँ ये अमेरिका के लिए हो गया। अब दूसरी चीज़ यहाँ जब देखें तो कैसे होगा, तो यहाँ इंडिया के लिए हो गया, ये अमेरिका। यानी कॉलम वाइज जो है यहाँ इंडिया और अमेरिका को लिख रहे हैं, यहाँ रो वाइज। लेकिन दोनों स्थिति में जो हमने रेक्टेंगुलर एरे का एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम से वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो अंदर वाला जो कुछ भी लिखा हुआ है, इंट्रीज या इसके अंदर की वैल्यू को हम कैसे डिनोट करते हैं, थोड़ा ये समझेंगे। aij, व्हाट इज दिस? aij suffix of a, first letter of suffix of a represent row and second letter of a in suffix represent column. It means column here. Also represent here always I represent rows and j represent column. तो एलिमेंट यहाँ पर जो aij हुआ, ये एंट्री इसकी है। यानी हम जो कुछ भी लिखते हैं मैट्रिक्स में, उसके अंदर जो एलिमेंट होता है उसको हम एंट्री बोलते हैं या उसका अवयव बोलते हैं। तो यहाँ पर aij ध्यान देंगे आप, a इक्वल टू, इसको जनरल फॉर्म में लिखने का तरीका है aij, यहाँ पर लिख देते हैं m/n, यानी m/n ऑर्डर का आव्यूह है। अब दूसरा, यदि हम इसमें इस तरह से लिखें, b एक दूसरा आव्यूह है जिसमें कि n/n लिख दिया हमने, यानी रो भी और कॉलम भी दोनों इक्वल हो गए। ये जो आव्यूह होगा, मैट्रिक्स होगा, इसको हम बोलेंगे वर्ग आव्यूह। तो क्योंकि आप जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता, आयत होता है, उसको वर्ग कैसे बनाया जाता है, तो उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर कर दें, यानी सभी भुजाएं बराबर कर दें। ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। वर्ग सब, वर्ग का मतलब होता है कि रो और कॉलम सब जगह इक्वल कर दें, तो वो वर्ग आव्यूह बन जाता है, वर्ग होते हैं। तो आपने देखा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया और स्क्वायर मैट्रिक्स, ये 2 मेन मैट्रिक्स हो गए। अब रेक्टेंगुलर में क्या हो सकता है? रेक्टेंगल तो हो सकता है जिसमें कि लंबाई बहुत बड़ी हो, चौड़ाई बहुत कम हो, या चौड़ाई बहुत अधिक हो, लंबाई बहुत कम हो। दोनों तरह से, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि इस तरह से हम एक रेक्टेंगल बना दें और इस तरह से रेक्टेंगल बना दें, ध्यान दें, इस तरह से हम रेक्टेंगल बना दें,
दोनों क्या है, दोनों रेक्टेंगल। यदि इसको हम भर दें तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, लेकिन इसको भरा नहीं जाता। हम यहाँ पर लेंगे, सपोज करो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और एंड लास्ट M रोज फर्स्ट कॉलम। यानी जिसमें कॉलम एक ही हो और रो बहुत सारे हो, इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स यानी कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, हिंदी में कहते हैं स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम में यदि एलिमेंट हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब ऐसा मैट्रिक्स जो, ध्यान दें, इस तरह का मैट्रिक्स हम इसको यदि बंद कर दें, इस तरह से लिख दें, यहाँ से इसको हटा के, और यहाँ पर इस तरह से हम लिखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर आप रो में लिख दें, जैसे ये कॉलम में लिखा है वैसे रो में लिखेंगे। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन, फर्स्ट रो एंड एन कॉलम। ये मैट्रिक्स हुई। आप देखें तो फर्स्ट रो कितने रो हैं, M रोज, और कॉलम कितने हैं, 1, एक ही कॉलम है। यहाँ पर कितने रो हैं, एक रो है, और कॉलम कितने हैं, N। यहाँ पर ध्यान देना, ये जो 1 लिखा हुआ है इससे रिप्रेजेंट रो या कॉलम होता है। यानी कॉलम में एक ही वर्टिकल लाइन होगी और इसमें जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स, और यहाँ पर इसको बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। तो इस तरह से रो और कॉलम मैट्रिक्स। अब इससे हम थोड़ा सा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बहुत, यानी इसको हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। क्या होता है वर्ग आव्यूह, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल हम उसको कह सकते हैं। सपोज करो हमने लिखा I3 इक्वल टू, यहाँ लिखा 1, यहाँ 0, यहाँ, इसमें क्या है, हमने I3 क्यों लिखा है, यानी ये एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह है जिसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी 3 मतलब ये 3 आर्डर का है, 3×3 है। तो हम इसको यदि यहाँ से देखें, ये ध्यान से देखें आप, तो ये लीडिंग डायगोनल है, इसको हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल। कहाँ से कहाँ चलेंगे, लीडिंग डायगोनल, यानी हम चलेंगे, इनको मिलाएंगे तो ये इसको लीडिंग डायगोनल कहते हैं। तो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट यदि सेम हो, तीनों, जैसे यहाँ पर है 1 1 1, इसका हम स्पेशल टाइप से एक नाम अलग से लेते हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह। हम इसको कहते हैं अदिश आव्यूह। इट मीन्स कैसा आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह हम लेखें जिसमें कि लीडिंग डायगोनल, यानी हम विकर्ण लें, विकर्ण आव्यूह बोलते हैं इसको। तो विकर्ण में हम इस तरह से ले लें, सपोज करो हमने लिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31। ध्यान से देखें, देखिए ये सारे एलिमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यदि ऐसा एलिमेंट है तो इस तरह से ये कोने में, अपर कॉर्नर से लेके लोअर कॉर्नर में, इस तरह के एलिमेंट को हम डायगोनल बोलते हैं। तो ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट हो इस तरह के, यदि ये एलिमेंट डिफरेंट टाइप के हों तो ऐसे आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। लेकिन यही यदि सेम हो जाए, जैसे 1 1 1, तो ऐसे आव्यूह को हम बोलेंगे अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। अब ध्यान देने की बात है, क्या ये विकर्ण आव्यूह है? बिल्कुल है। ये
हम तीन तरह से इसको बोल सकते हैं। दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्गाव्यूह हो गया, क्योंकि 3/3 है, 3 रो और 3 कॉलम है। इसको हम दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि ये विकर्णाव्यूह है। विकर्ण में लेकिन एक कंडीशन अधिशाव्यूह के लिए होती है कि जब विकर्ण के सारे एलिमेंट सेम हो जाएं, तो यहाँ एंट्री जो है अपर कॉर्नर से लेके लोअर लेफ्ट कॉर्नर में, लेफ्ट से लेके राइट की तो ओर आते हैं, तो हम इस तरह से जो डायगोनल बनता है वो यदि सारे एलिमेंट इक्वल हैं तो हम उसे कह देते हैं अधिशाव्यूह। इस तरह से हमने कोई एलिमेंट लिख दिया। यहाँ पर हमने लिखा A11, A22, A33 एलिमेंट। यहाँ पर हमने 0 लिख दिया, यहाँ भी 0 लिख दिया, यहाँ भी 0 लिख दिया। यहाँ पर लिखा हमने A12, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ पर लिखा है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ ध्यान से देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल ऊपर की ओर है। ये ट्रायंगल एक ट्रायंगल है। ये 0 0 संख्याओं को आप हटाएंगे तो यहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है, यानी ये ट्रायंगल ऐसे है। लीडिंग डायग्राम खींचते हुए इस तरह से एक ट्रायंगल बना। इस ट्रायंगल को हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और सेम चीज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इधर वाले एलिमेंट हम, यानी इसको हम इस तरह से यदि कर दें, इधर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम देखें A11, ये लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट सेम रहते हैं, A33। लेकिन यहाँ पर एलिमेंट जो आप लेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। हियर 0 0 0। नाउ you will get lower triangle. See here clear? This is triangle. Now ये lower triangular matrix, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं lower triangular matrix। तो शायद आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है इसकी क्या ज़रूरत है, यानी हम मैट्रिक्स को अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई कोड से रिलेटेड हम सिस्टम बनाना चाहे तो उस सिस्टम में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम अन्य फील्ड में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड हो, चाहे मॉडर्न फिजिक्स का फील्ड हो, एटॉमिक का फील्ड हो, या कंप्यूटर का फील्ड हो, कंप्यूटर में भी हम इसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये मैट्रिक्स आपके दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इसका आप पूरा अभ्यास करें और इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके बाद आप थोड़ा सा पढ़ लें, सीखें। इसके बाद आगे फिर बताया जाएगा कि और मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसका आप कैसे कॉन्सेप्ट ले पाएंगे।